अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज़ सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी 12.1 हम करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है। इनमें से भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ताकि क्योंकि ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज 12.1 है दिस इज़ अबाउट द सर्कमफ्रेंस, तो फिर पहले आपको वो पता होना चाहिए। इसको मैं एक अलग पेज पे जो है वो एक्सप्लेन करूँगी आपको। देखें जी, सर्कमफ्रेंस आप कह लें ये आपके पास एक सर्कल है, ओके, दिस इज़ अ सर्कल। अब इसकी एक ये अंदर वाली बाउंड्री भी है, ठीक है, और ये एक बाहर वाली बाउंड्री है। सर्कमफ्रेंस हम सर्कल वाली चीज़ को राउंड शेप की ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब मैं एक और सर्कल बनाती हूँ ताकि आपको अब हम इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको मैं ज़रा डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, ठीक है। ये बाहर वाली बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ये जी है सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ओके। बाहर वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ये आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस है। आगे हम आते हैं इसका डायामीटर और रेडियस। अंदर से जब आप इसको 2 हाफ्स में करते हैं, जैसे एक हाफ ये हो गया है, इस ऊपर वाले सर्कल से मैं करूँगी इस साइड का हाफ कर लें। ये वाली चीज़, ये लाइन इसकी ये क्या कहलाती है? डायामीटर। यहाँ से ये वाली डायामीटर कहलाती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके करूँ, ये एक ज़्यादा हो गया, एक थोड़ा कम, लेकिन आपने एग्जैक्ट हाफ, ठीक है, तिरछा करके भी करेंगे लेकिन एग्जैक्ट हाफ होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायामीटर कहलाएगा, ओके। ये मैंने 3 सर्कल्स में आपको इस तरह शेप बनाकर दिखाई है डायामीटर की। फिर आगे हम आते हैं डायामीटर, ये इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यूँ, डायामीटर, ओके। नाउ अभी हम चलते हैं रेडियस की तरफ। इस डायामीटर का ये देखें सेंटर है और इसका जो हाफ है, ये वाला पार्ट मैं अगर लेती हूँ, ये वाला हाफ लूँ तो इसको मैं बोलूँगी रेडियस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट के हाफ ऑफ डायामीटर इज़ कॉल्ड रेडियस। अगर मैं इस साइड से कहूँ तो ये इसका रेडियस है, यानी कि अगर 2r हो तो वो इक्वल होता है d के, मतलब 2 रेडियस अगर आप मिलाएं तो तब एक डायामीटर बनता है। और डायामीटर तो 2 हाफ्स है, लेकिन रेडियस कहीं से भी हो सकता है। जैसे ये इसका सर्कल है तो ये बिल्कुल साथ साथ ये सारी जो इसके कॉर्नर्स को जाके टच करेंगे, ये सब इसका सेंटर से जब आप यूँ इसको मूव करेंगे, मैं कहीं से भी इसको मूव करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो सॉरी, यहाँ से नहीं, ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। इसके बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं जिनको हम अगर ये रेडियस सिंगल को कहते हैं और मोर देन 1 जो है वो कहलाता है रेडियाई, ठीक है। ये डबल आई आएगा लास्ट पर। और ये जो आपके पास स्पेस आ रही है, ये हर जगह पर यहाँ से मिडल से या सेंटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं, ओके। तो हाफ ऑफ डायामीटर इज़ कॉल्ड रेडियस। देखें, पहले मैंने बोला कि 2 रेडियस होंगे तो डायामीटर बनेगा। अभी मैंने बोला हाफ ऑफ डायामीटर इज़ कॉल्ड रेडियस। दोनों बातें एक ही हैं। अब देखें कैसे। अगर मुझे रेडियस लेना है तो मैं इसको d इधर और 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रेडियस। आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर डायामीटर का आधा लेंगे यानी कि डिवाइडेड बाई 2 लेंगे तो एक रेडियस बनेगा। अगर 2 रेडियस इकट्ठे मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा? आपके पास डायामीटर बन जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ योर फार्मूला ऑफ डायामीटर व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द डायामीटर। जब आपको डायामीटर फाइंड आउट करना है तो आप ये फाइंड आउट फार्मूला पुट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर मीन्स रेडियस, तो आप ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा सर्कमफ्रेंस, डायामीटर एंड रेडियस, ये चीज़ें हमने देखी हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में हम देखते हैं फाइंड द नोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज़ इक्वल टू, पाई जो है वो 22/7 है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम
यहाँ से देखें कि ये हमें इन्होंने ऐसे डॉटेड लाइन जो बताई है दैट इज़ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस को भी फाइंड आउट करना है एट अ टाइम, डायामीटर को भी फाइंड आउट करना है। वी जस्ट ओनली हैव गिवन द रेडियस। तो इस पे देखें हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि अगर सर्कमफ्रेंस के भी अब दो फार्मूलाज बनते हैं। दो फार्मूलाज क्यों बनते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूँ। सर्कमफ्रेंस के दो फार्मूलाज बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि देखिए एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल में हमारे पास डायामीटर और रेडियस भी है। अगर मैं डायामीटर लगाऊंगी इससे, तो आपने एक चीज़ देखनी है कि सर्कमफ्रेंस में दोनों दफ़ा पाई ज़रूर आता है, क्योंकि आपने देखा है कि पाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ डायामीटर लगा लूँगी, पाई इंटू डायामीटर या डायामीटर इंटू पाई, तो भी ओके। तो ये है एक। अभी हमने देखा कि डायामीटर की जगह हम रेडियस भी तो लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस डायामीटर की जगह इफ़ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ डायामीटर दैट इज़ 2 रेडियस, कैसे, ये देखें। डायामीटर इज़ इक्वल टू किसके है, 2 रेडियस, या 2 रेडियस किसके इक्वल है, डी के। तो मैंने डी की जगह 2r पुट कर दिया। अब एक ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। c इज़ इक्वल टू, मैं आई एम जस्ट गोना अरेंज दिस वन, मैं इसको करूँगी 2πr, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा है, तो मैंने इसको फार्मूला की ये शेप दे दी। जब आपके पास r गिवन है तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। अगर डायामीटर गिवन है तो फिर ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये आप पुट कर सकते हैं। अभी देखें जी, अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। अब लगाने को तो मैं कोई सा भी फार्मूला लगा सकती हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि दोनों से सर्कमफ्रेंस आ सकता है। बट अब मुझे नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि मेरे पास डायामीटर या रेडियस में से कौन सी वैल्यू इज़ गिवन टू मी। तो वो मैं देखूँगी कि मेरे पास r गिवन है, या आप अगर पहले डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले मैं ये लगाने लगी हूँ, c इज़ इक्वल टू 2πr, तो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। इन तीनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, तो दैट मीन इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू ये है 1.8 सेंटीमीटर। ओके, 2 और 22 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 1.8 सेंटीमीटर। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप तीनों को डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना। मैं यहाँ पर साइड पे करूँगी इनको मल्टीप्लाई। 44 इंटू 18, 8 4 32 2 3 35 मल्टीप्लाई बाई 1 4 ओके 2 9 7। तो यहाँ पर था एक के बाद है, तो ये आ गया आपके पास 79 पॉइंट, आपके पास क्या आता है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7। अब मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेती हूँ। ये देखिए 79.2 है, 7 7 1s are 7, 9 विल बिकम, ठीक है, 1s are 7 2, ये डेसिमल पुट करें और 22 3s are 21 आपके पास आ जाएगा। और आगे बाद इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इज़ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज़ इक्वल टू 11 पॉइंट, सर्कमफ्रेंस इज़ इक्वल टू क्या था 11.3, और साथ में आपके पास आ रहा है सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर आ गया आपका सर्कमफ्रेंस का। ओके, अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये खुद ही इस तरह किया है कि मैं आपको दोनों साइड पे यूं करके दिखाऊं। अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द डायामीटर। उसके लिए क्या करेंगे, d इज़ इक्वल टू, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, d इज़ इक्वल टू 2r, बिकॉज ये आपके आ गया d जिसको फाइंड आउट करना है, ये 2r इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस, तो ये मैंने कर दिया। देखें ये तो मैं यहीं पे छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, 18 2 3.6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये इसके बाद पॉइंट था तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया d इज़ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये मैंने बात पहले भी की है, आप इसको भी पहले कर सकते थे, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने ये वाला पार्ट पहले करना है कि ये वाला करना है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 2πr के साथ किया है, कुछ मैं आपको d के साथ भी करके दिखाऊंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया।
अभी हम इसकी तरफ चलते हैं। अब जी यहाँ पर पहले यहाँ पर रेडियस गिवन था, डायामीटर गिवन नहीं था। अब यहाँ पर देखें, अब मैं पहले डी वाला करूँगी, ठीक। तो यह कि डी इज़ इक्वल टू आर। तो डी हमारे पास इज़ गिवन 9.8 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 और आर हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं आर को इधर ही छोड़ूंगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी हैंड साइड पर आके डिवाइड हो जाती है। कैंसिल करें, 2 1s are 2 4s are 8, डेसिमल 1 कैरी 9। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर ही करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अब ये देखें कि मैं आर चाहे इस साइड पे लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये देखें, ये इज़ इक्वल टू का साइन ही मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। तो चाहे आप इधर लिख लो चाहे उधर। पहले मैंने आर लिख लिया, अब ये कितना आया है, 4.9 सेंटीमीटर। अब देखें जी, आपके पास पहले किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब मैंने पहले सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, सो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैं सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करूँगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं दोनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला पुट कर सकती हूँ। लाइक सर्कमफ्रेंस में 2 पाई आर वाला ये वाला फार्मूला भी लग सकता है, या पाई डी वाला। तो मैं डी वाला अभी पुट करूँगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू पाई डी, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी क्या था हमारे पास, दैट इज़ 9.8। तो ये है 9.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.8 और 22 को। 2 8s are 16, 1 will be carry 18 19, ओके। 2 8 16, 1 will be carry और 19, 6 5 1 10 11 1 एंड 2। अच्छा जी, अब हमारे पास डेसिमल कितने नंबर्स के बाद था, एक, तो ये आ गया 215 पॉइंट कितना है 6 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं होता है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए 21.5.6 आपके पास आता है 7 3s आ गया 21, ये तो यहाँ से इजी था ये। अब बच गया 5, ठीक है। अब हम देखें कि ये वाला 5 जो है ये छोटा है 7 से, तो ये डायरेक्ट तो इस पे नहीं आ रहा। सो हम इस पर क्या लगाएंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे ताकि हम 2 डिजिट्स एट अ टाइम जो है वो यूज़ कर सकें। और इसके बाद डेसिमल भी आ रहा था, तो आई एम गोना पुट दिस डेसिमल ओवर हियर। तो अब ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया 56। 7 8s are आपके पास क्या होगा 56। सो हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस है 30.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब देख लें कि मैंने सर्कमफ्रेंस का आंसर जो है वो बाद में फाइंड आउट किया है और फार्मूला डी लगाया है। अगर आप यहाँ पर c इज़ इक्वल टू 2 पाई डी भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखें जी, आर और डी दोनों नहीं है हमारे पास, तो सर्कमफ्रेंस है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मुझे जोन सा इजी लगेगा, आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई सा भी एक फार्मूला, पाई डी वाला भी लगा सकते हैं और 2r वाला। मैं पाई डी को यूज़ करने लगी ताकि मेरे पास जितना कम होगा काम करने को उतना ही ज़्यादा ठीक होगा। डी हमारे पास है ही नहीं तो मैंने यहाँ पर यूँ लगा दिया। सर्कमफ्रेंस तो है ना, तो इट विल बिकम 23.3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखें जी, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको अकेला छोड़ें। ये 23.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो चीज़ डिवाइड होती थी वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड, तो ये आप यूँ कर लेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा इससे क्या हो जाएगा, ईजी। तो मैं इसको 7 से पहले मल्टीप्लाई करूँ, 23 3, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 से 21 टू कैरी 21, 23 टू कैरी 14 15 16, ओके। तो ये आपके पास आता है 163.1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 22 आपके। अब ये देखिए मैं उसी तरह डी को इस साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि मोस्टली हम जिस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं। तो अब मैं इसको 22 से डिवाइड कर लेती हूँ। चलें जी, 63.1 एंड दिस इज़ 22 है आपके पास।
तो हम इसको करते हैं D 22। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी किसी नंबर से 7 से। 7 2s are 14, 1 will be carry 14 15। अगर मैं इसको 8 से लूँ तो 8 16, 1 will be carry 8 2s are 16 17। अब देखें जी, अगर मैं 7 से करती हूँ तो 154 आता है, अगर 8 से करते हैं तो 176 आता है। सो डेफिनेटली आई एम गोना चूज़ दिस 154। ओके, नाउ इसमें से रह गया 5, इसमें से रह गया 3। 1 हम ऐसे लिखते हैं 9। ठीक है, अभी हम ये वाला डेसिमल इसको देते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा हो गया है। 91 22 4 8 और 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 88। अच्छा, यहाँ से आप चले मैं काट ही देती हूँ दफ़ा, ये 1, ये आ जाएगा 3। इसको फर्दर करते जाएंगे, आपका होता जाएगा। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा ये 4 से किया है बट 8, तो 7.4 सेंटीमीटर जो है दिस इज़ योर आंसर ऑफ डी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये आ गया, डी का आंसर आ गया। अभी हम इस पे करेंगे आर को। आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं ज़रा आपको लेके चलूँगी। अच्छा, अब आर को फाइंड आउट करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप इसी फार्मूले को यूज़ कर लें और अरेंज कर लें, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला d/2 ही लिखें। तो मैं अब पिछली दफ़ा पहले क्वेश्चन में तो नहीं मैंने लिखा, लेकिन मैं अब लिख रही हूँ क्योंकि उसमें मैं आपको सिखा रही थी। d है हमारे पास 7.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। कैंसिल करें जी, 2 1s are 2 3s are और 14.7। तो r इज़ इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर ऑफ r। ठीक है, एक ये d का आंसर हो गया और एक ये r का आंसर हो गया। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ आई एम गोना मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखें उसी तरह d और r है। अभी आप रिलैक्स होके जो काम करना चाहते हैं जैसे भी तो वो करें। c इज़ इक्वल टू पाई d। तो मैंने एक चीज़ उससे की है तो मैं इस पे भी वही कॉन्टीन्यूटी रखूँगी ताकि आपको समझ और अच्छे तरीके से आ जाए। 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी और सी है आपके पास 39.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी मैं अब स्टार्ट में ही लेके जा रही हूँ। 39.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 7/22। ये ऐसे ही हो गया। करें जी मल्टीप्लाई, यहाँ पर करते हैं 39.67। 7 6 आर आपके पास है 42 63 67 6 21 एंड 6 27। ओके 1 यस, ये आपके पास आता है d इज़ इक्वल टू 277.2 डिवाइडेड बाई 22। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, तो मैं करती हूँ इसको डिवाइड यहाँ पर 27.2 बाई 22। 1 से देखें ये 7 अच्छा ये क्या गया 57 आपके पास आ गया, राइट। अब ये तो बड़ा आराम से हो जाएगा। देखिए 2 से मैं करूँगी क्योंकि 44 आ जाएगा ना, तो माइनस करें 7 में से निकाले 3 और 1 और ये डेसिमल चला गया इसका ऊपर और ये आ गया आपके पास 2 आ गया। इसको अब हम करते हैं 6 से 22 6 2 टाइम 12 1 कैरी 1, ये आ गया पूरा का पूरा आपका कवर हो गया। तो इट विल बिकम d इज़ इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर। इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो ये तो आपका क्लियर हो गया d। ठीक हो गया, एक आंसर बन गया। अभी अब हमारे पास रहता है इसके बाद r फाइंड आउट करते हैं। d r फाइंड आउट करना है, हाँ जी। तो मैं पहले अभी हमने फाइंड आउट करना है r, तो उसके लिए करते हैं r इज़ इक्वल टू d/2। तो r इज़ इक्वल टू d है आपके पास 12.62 सेंटीमीटर 2 1
टू 6 टाइम पॉइंट और 2 3। चलें जी, ये भी बहुत इजी हो गया। R इज़ इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ये भी एक हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखिए जी, अब मैं 2πr की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। उसी तरह आपकी मर्ज़ी है, पहले डी फाइंड आउट कर लें। C इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 ये मल्टीप्लाई बाई R इज़ 2.6 सेंटीमीटर। चले जी, ये 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2.6 सेंटीमीटर। अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 44 को 26 से। 6 4s आर, अब तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4s आर, आपके पास आता है 24, 4 12 भी कैरी, 24 26 2 8 ओके 4 14 1 11। तो ये है डेसिमल, ये आया 11.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आपके पास आया। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। इसके लिए मैं सेपरेट पेज लूँगी डिवीजन के लिए। चलिए जी, हम इसको डिवाइड करते हैं। कितना है? 11.4 और है किससे डिवाइड करना है? 7 से। राइट, 1 आर 7 4 ओके 7 6 आर आ गया 42। फिर ये हो गया 2, ये वाला डेसिमल ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। राइट, आ गया 3 से 21 3। और अब आप इस पे 0 पुट कर लें और 4 सर आपके पास आ गए 28। अगर यहाँ तक ही रखना है 16.3 तक तो भी आपकी मर्ज़ी। 16.34 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर ऑफ सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ वी मूव टू दिस डी। तो वो क्या था? R इज़ इक्वल टू 2R, D इज़ इक्वल टू 2R। D 2R आपके पास है 2.6 सेंटीमीटर। तो D इज़ इक्वल टू, करें जी, 2 6 are 12, 1 will be carry, तो it will become 5.2 सेंटीमीटर। एक आंसर जी आपका ये वाला बन गया डी का। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। चलें जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम करते हैं C इज़ इक्वल टू पाई डी की तरफ। क्यों? क्योंकि C हमें फाइंड आउट करना है और D जो है दैट इज़ गिवन। C 22/7 मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर। 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सेपरेट पेज पे करते हैं। 22 इंटू 11 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 2 2 4 2 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 2 को 7 से, तो 3 आर 32, 4 आर 28। तो इधर रह गया 4 क्योंकि ये A1। ठीक है, 4 हो गया। डेसिमल पुट करते हैं तो 40 हो जाएगा आपके पास। तो 5 आर 35 5 और यहाँ पर 5 लगा दे, 7 आर 49। ये देखें जी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया C इज़ इक्वल टू 34.57 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर ऑफ सर्कमफ्रेंस। अभी हमारे पास क्या रह गया है? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो रेडियस इज़ इक्वल टू D/2। मैं डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा रही हूँ, D। तो अब D का फार्मूला क्या है? 11 वैल्यू है, सॉरी, और 2। चलें जी, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ईजी है। 11 5 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 1
डेसिमल पुट किया, फिर 10 हो गया, 5 ज़ा 10। तो ये तो हमारे पास हो गया इजी। तो 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ योर आंसर ऑफ आर। ये भी एक आंसर आपके पास बन गया। तो ये हो गया जी आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सो अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।